हम इस्लाम की बात करते हैं तो देखो बहुत बड़ा एक एकता का मैसेज देते हैं। उनका मैसेज तबलीग सनातन धर्म भी हमें यही सिखाता है। लेकिन आज ना बढ़ने की वजह पता क्या है? भाई ना कोई दलित है तो ना कोई ब्राह्मण है जो काम के पीछे हो नहीं जाने। 4 वेद 6 7 18 पुराण 108 उपनिषद रामायण। जो हम में भी जातियां हैं ना वो एक दूसरे से नफरत करती हैं। देखिए जात पात तो इधर आके इसका हुआ है सिस्टम। कुदरत ने जात पात नहीं लिखी है। मैं क्षमा चाहूंगा, बस ये मैसेज देना चाहता हूँ पूरे पाकिस्तान में माइनॉरिटीज के लिए, अकलियती बिरादरी के लिए, सनातन धर्म से जुड़े हुए लोगों के लिए और हमारे पूरे पाकिस्तान में वाल्मीकि समाज के लिए मैसेज है। एकता बढ़ाओ, मोहब्बत बढ़ाओ, प्यार बढ़ाओ, अच्छा खुलूस बढ़ाओ, इखलाक बढ़ाओ, ताकि हम जब एक प्लेटफॉर्म पर खड़े होंगे तो यकीन करें यह आपका मैसेज लोगों के अंदर बहुत सारी अवेयरनेस पैदा करेगा, एकता पैदा करेगा। बस मैं इतना ही चाहूँगा। देखिए हमारे हिंदुओं में जिस तरह से जातिवादी है, इसके हवाले से देखो आप क्या कहना चाहते हैं? महाराज भी बैठे हैं और ये मैसेज लोगों के आगे जाएगा नई जनरेशन ये बड़ा अच्छा बहुत अच्छा सवाल किया है। मैं तमाम धर्म को देखता हूँ, जब मैं बात करता हूँ अपने धर्म को लेकर तो लोग इस बात को, इस पॉइंट को समझ नहीं पाते। वो मेरा मकसद हमेशा कहीं ना कहीं गलत जगह पे, गलत रूप पे लेके जाते हैं। तो बहुत अच्छा सवाल है। पहले तो सनातन धर्म को हमें समझना पड़ेगा कि सनातन धर्म का मैसेज क्या है। पहले तो आप 4 वेदों की स्टडी करो, फिर आप महर्षि वाल्मीकि जी की लिखी हुई किताब जो रामायण है उसको पढ़ने की कोशिश करो कि इसमें इंसानियत का जिक्र दिया है। उसी में तो सिखाया है कि भाई बहन का रिश्ता क्या है, बेटे पिता का रिश्ता क्या है, पत्नी और पति का रिश्ता क्या है, और भगत और चेले का रिश्ता क्या है, गुरु और चेले का रिश्ता क्या है, कैसे आदेश माना जाता है, और भक्त अपनी प्रभु की सेवा करते हैं, जैसे हनुमान राम की सेवा कर रहा है, उसका आदेश क्या है। अगर आपको इंसानियत सीखनी है तो रामायण को स्टडी करके देखो, वेदों को स्टडी करके देखो, तब जाके आपको ये समझ में आएगा कि हमारा धर्म सनातन, हमारा धर्म हमें सिखाता क्या है। लेकिन मैं बात करूँगा दूसरे धर्म को लेकर। अगर हम इस्लाम की बात करते हैं तो देखो बहुत बड़ा एक एकता का मैसेज देते हैं। उनका मैसेज तबलीगी है और तबलीगी के अंदर वो एक मैसेज देते हैं कि अल्लाह के सिवा और कोई नहीं। वो अल्लाह का जिक्र करते हैं, उसका मैसेज देता है। नबी उन्होंने बोलता है हमारा एक है और अल्लाह हमारा एक है। ऐसे ही बहुत बड़ी बात है, अच्छा लगता है, उनका मैसेज बहुत खूबसूरत है। इसके साथ बात करूँगा हमारी मसीह कौम की। देखो मसीह कौम के अंदर भी आप यकीन करो वो उनका ईमान है, वो मानते हैं, बहुत अच्छा माने और अपने मैसेज को आगे तक फॉरवर्ड कर रहे हैं। आज दुनिया भर के अंदर 336 मुल्क है, आप यकीन करें 336 मुल्क, सबसे बड़ी तादाद दुनिया के अंदर। अगर आप कंप्यूटर पे सर्च करो, लोगों को सर्च करोगे, आप निकलो तो सही बार, आपको फिर पता पड़ेगा मसीह कौम की तादाद दुनिया में सबसे पहले नंबर पे आती है। तो उनका मैसेज खुदावन यीशु मसीह के लिए मैसेज है। वो लोगों को जोड़ते हैं, वो तोड़ते नहीं है, वो लोगों को प्यार देते हैं, मोहब्बत देते हैं। इसी वजह से लोग कन्वर्ट होकर लोग जो है मस्जिद की तरफ जाते हैं, क्योंकि उनका मोहब्बत का पैगाम होता है, अच्छा मैसेज होता है। ये नहीं कहता कोई धर्म खराब है, मैं ये नहीं कहता कि लोग गलत है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमें अगर फॉलो करना तो इंसानियत का फॉलो करो। और सनातन धर्म भी हमें यही सिखाता है। लेकिन आज ना बढ़ने की वजह पता क्या है? ना बने हमारे लोग ही सबसे ज्यादा कन्वर्ट हो रहा है, क्योंकि उन्हें सही मायने में धर्म के बारे में पता ही नहीं है। धर्म ही है जो इंसानियत सिखाता है और इंसान बन के ही धर्म को समझ पाता है। जब आपके अंदर ये चीजें समझ में आ जाएगी तभी जाके तो आप इंसान बन पाओगे, और इंसान तब बनेगा जब तमाम धर्मों को समझ पाएगा। एक दूसरे की रिस्पेक्ट करे, एक दूसरे की इज्जत करे, धर्म पर, गुरुओं के नाम पर, सत्संगत के नाम पर लड़ाई झगड़ा और नफरत की फितरत की बातें ना करें, लोगों को एक करें। इस वक्त नीड है, जरूरत है आप तमाम लोगों के लिए कि आप लोग एक प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर काम। कल जो हमारा प्रोग्राम हुआ है चैरिटी के हवाले से, तो वो सिर्फ एक इंसानियत का प्रोग्राम था। वहाँ हिंदू भी था, मुसलमान भी था, क्रिश्चियन भी था, सिख भी था, तमाम जाति थी, तमाम मिनिस्टर थे, गरीब थे, अमीर थे, वाल्मीकि कौम थी, सब कौमें वहाँ बैठी हुई थी। इसी में एक ही मैसेज था कि हम पाकिस्तान के अंदर इंसान बनकर, इंसान रहकर काम करेंगे, अपना मुल्क का नाम रोशन करेंगे। जय माता दी, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। तो ये हमें साजन भाई ने बहुत ही अच्छी बात कही है कि सबसे पहले इंसानियत को फॉलो करो और अपने जितने हिंदू भाई है सबको प्रेम की भावना से देखो, उन्हें गले लगाओ। तो मैं गुरु जी से बात करने वाला हूँ, धर्म के बारे में काफ़ी कुछ जानते हैं। राम राम गुरु जी। जय श्री राम। अच्छा गुरु जी, जैसे कि एक दलित होता है और ब्राह्मण होता है। दलित जो होते हैं वो गोश्त खाते हैं, तो क्या इनके बर्तन अलग होने चाहिए, सेम होने चाहिए? पहले तो बात है कि कलयुग के झूठे ब्राह्मण खावे जल की मीना मत के हीना।
क्योंकि कल युग में ब्राह्मण मत के हीन हो चुके हैं। मुझे नहीं कहना चाहिए, ये किसने कहा? कबीर संत ने कहा। मैं अब शुरुआत से बात बताना चाहता हूँ कि जब परमात्मा ने अपनी इच्छा से कुछ करना चाहा तो वो क्या हुआ कि पहले ब्रह्मा को पैदा किया। ब्रह्मा यानी ब्रह्म से ब्रह्मा, ब्रह्म कहाँ से पैदा हुआ? विष्णु भगवान जी की नाभ कमल से। पहला दुनिया का पौधा जो है कमल है, जिसको भेग कहते हैं, जिसकी भाजी पकती है, देखिए ना वो जितने सुराख होते हैं, कमल का पत्ता, उसमें ब्रह्मा जी पैदा हो गए। ब्रह्मा जी देखने लगा कि क्या है, उसके इधर चार तरफ देखा तो चार मुंह बन गए, हाथों जिस्म को देखा तो चार हाथ हो गए, हाथों को देखने लगा चार वेद आ गए। किसकी तरफ से? परमात्मा की तरफ से चार वेद। उसने कहा ये क्या है, अपनी समझ से है। उस वक्त ना कोई ज़ुबान थी, ना कोई बोल सकता था, इच्छा से उसमें उनको आकाशवाणी हुई कि वेदों के जरिए आपने जगत को पैदा करना है, जिसमें 84 लाख गुण आती है, जिसमें चरंद परंद, कोई जड़ से पैदा होता है, कोई अंडे से पैदा होता है, कोई जड़ से पैदा होता है, यानी कि 84 लाख जून पैदा आप इनके मुताबिक करनी है। पहले तो आप ये देखें, अगर ये ब्रह्मा को सौंपा है कि जगत को पैदा करना है, तो फिर भीलों को, मेंगवालों को, वाल्मीकियों को या दल्लत कहते हैं, ये उनको पैदा किसने किया? परमात्मा ने किया, वो ब्रह्मा ने किया, वो वेदों के मुताबिक। ठीक है जी, तो हम सब ब्रह्मा हैं। अभी मसला आ गया कि जो मैं काम करूंगा उसकी जात हो जाएगी। सुनार का काम करूंगा तो सुनारा, लोहे का करूंगी ये लोहार आ गया। भाई एक ही है। मिट्टी का काम कर रहा हूँ, मिट्टी के बर्तन बना रहा हूँ, ये कुम्हार आ गया। कोई परमात्मा ने तो नहीं बनाए, काम से उनका नाम और जाति बन गई। अभी जगत जो पैदा हो गया तो उनको पाले पोषे कौन? कि विष्णु भगवान को सौंपा के आपने जगत को पालना है, जिसमें चांद सूरज हवा 5 तत्व 3 गुण सारे ही आ गए। उसके बाद अगर वो जन्म भी हो गया है, पल भी ले रहा है, 100 साल या 1000 साल उम्र भी हो गई है, अंत आएगा तो वो कौन करेगा? उसको सौंपा शिव को। ये 3 गुण है, रजोगुण तमोगुण सतोगुण, इनको ब्रह्मा विष्णु महादेव। अभी जो है दूसरे काम है, तो भाई ना कोई दलित है तो ना कोई ब्राह्मण है, जो काम के पीछे हो गया। फिर लोगों ने अपनी दुकान चलाने के लिए कुछ न कुछ करना शुरू कर दिया। मैं बड़ा हूँ, मैं बड़ा हूँ, वो छोटा है, वो छोटी जाति का है। ले छोटी जाति का पैदा करने वाला उसका भगवान और था, उसका और है, बनाने वाला एक ही है। तो भाई कोई ना छोटा है, ना बड़ा है, ना दलित है, ना कोई शेड्यूल कास्ट है, ना भील है, ना मेंगवाल है। सब परमात्मा की जो काम करेगा उसका वही नाम। ठीक हो गया जी, कोई ये नहीं है। ये मैं नहीं कह रहा, हमारे वेद शास्त्र कह रहे हैं। अगर मेरी बात को कोई झूठी करे बनाए तो मुझे पूछना कि आपने ऐसी बात क्यों की, और बात सच है। तो जैसे साजन साहब ने कहा, जिसने वेद नहीं जाने, 4 वेद 6 7 18 पुराण 108 उपनिषद रामायण, उसके बाद महाभारत, सब किताबों का निचोड़ श्रीमद् भागवत गीता है, जो 18 अध्याय 700 श्लोकों पर मुश्तमिल है। कितने दिनों में बनी? 18 दिनों में। भगवान कृष्ण ने मुकम्मल ज्ञान उसमें डाल दिया भगवत गीता में। जो किसी ने भगवत गीता पढ़ ली, उनको रोशनी हो जाएगी दीवे की तरह। जय हो भगवान वाल्मीकि की, जय हो भगत और भगवान की। तो मैं कहानी को मैं इधर ले आएंगे। अगर ये स्वामी वाल्मीकि जी, स्वामी का मकसद है मालक, उसने ये अगर रामायण ना लिखते तो राम जी को कौन मानता? क्या बात है। ठीक है जी, क्योंकि पहले लिखारी जो है, कलम जिसके पास है वो स्वामी वाल्मीकि है, उसके पास कोई कागज नहीं था। ये भोजपत्र के दरख्त होता है, उनके छिल्लड़ निकले हैं, साल के बाद छिल्लड़ होते हैं इतने इतने, उसके ऊपर लिखा कैसे? चंदन से, मोर की कलम से उसने लिखना शुरू कर दिया। उसको आकाशवाणी, क्योंकि आकाशवाणी क्या, वो खुद ही थे। उसकी पूरी तारीख लिख दी, किसके लिए? हम सब के लिए। अगर ना लिखते तो राम किधर था? ऐसे राम आएगा, रावण होगा, सीता होगी। अगर ये महाभारत ना होती है, महाभारत ना, तो भगवान कृष्ण कहाँ से आते? तो हमारे 10 अवतार हैं
और 24 अवतार जिसमें 10 बताए गए हैं। अगर एक एक अवतार की जुदा जुदा कहानी है। पीछे हम जाएंगे, जितना हम पीछे जाएंगे तो हमें रोशनी होती जाएगी। बिल्कुल, तो ये कोशिश करनी चाहिए, सबको मिलजुल के रहना चाहिए। तो ये जो महाराज ने बोला तो कलम के ऊपर मुझे थोड़ी सी एक शायरी याद आ गई कि कागज कलम बिन कागज के कलम नहीं, कागज कलम कलम बिन कागज के कलम नहीं, हाकिम हुक्म बिन हाकिम के हुक्म नहीं। तो हाकिम जो है कि हमारे जो है कि महर्षि वाल्मीकि भगवान हैं, जिन्होंने कलम के जरिए दुनिया में ये राम के नाम का उच्चारण करें। आज जो हम चाहे वो ब्राह्मण हो, देखिए जात पात तो इधर आके इसका हुआ है सिस्टम। कुदरत ने जात पात नहीं लिखी है, उसमें तो 4 वर्ण का जिक्र है। तो जात पात तो ये हम लोगों की बनाई हुई है, क्योंकि हम एक दूसरे के साथ आज भी मैंने ये देखा है कि ब्राह्मण तो है ही है, लेकिन जो हम में भी जातियां हैं ना वो एक दूसरे से नफरत करती हैं। तो लोगों ने बनाई। ये जी ये काम करते हैं तो हम सबसे नीच हैं। इस तरीके से ये हम इंसानों के बनाए हुए हैं। परमात्मा वाल्मीकि ने जो लिखा है उसका एक एक शब्द सच है। अगर उसके बनाए हुए असूलों पे, उसकी बताई हुई रामायण को अगर आप उस पर चलेंगे तो कोई भेदभाव नहीं है। और श्री राम का जन्म नहीं था तो भगवान वाल्मीकि ने पहले तो लिखने वाला पड़ा या आने वाला पड़ा? यदि अगर महर्षि वाल्मीकि भगवान रामायण ने लिखते तो किसी को भी राम का पता नहीं होता कि राम है क्या चीज। तो भगवान यही की कृपा है जो आज हम एक दूसरे के साथ बैठ के बात करते हैं, एक दूसरे को समझाते हैं। लेकिन जिस दिन इंसान के अंदर इंसानियत पैदा होगी और ये भेदभाव हमारी छोटी कौम है, चलो ब्राह्मण होते तो किया, लेकिन आज जो है मैं समझता हूँ कि अपनी छोटी जाति जो है जितनी भी है आज जो ब्राह्मण से भी अति उत्तम है, ज्ञान से, प्रचार से, हर लिहाज से इनके सामने कोई टिक नहीं सकता। ब्राह्मण नाम का ब्राह्मण है, जो घर में किसी के पैदा हुआ ब्राह्मण के तो ब्राह्मण कह रहा है। तो असल चीज तो है पढ़ने की और लिखने की, समझने की। जिसको हमारे वेद शास्त्र समझ में आ जाएंगे उसी दिन समझ में आता है तो पहाड़, नहीं समझ में आए तो राई के दाने की भी जो है तो ये ज्ञान ऐसा बारीक है। अगर समझ में आ जाए तो राई का दाना है, नहीं समझ में आए तो पहाड़ बन जाए। तो हमें जो है कि हम अपनी आत्मा का खोज करना चाहिए। निकला तेरी चलाश जंगल पहाड़ बन में, ढूंढा मगर मिला नहीं तेरा निशान है। तो ये तो जो संत कह रहे ब्रह्मानंद साहब, थक गया तो कहता है कि फिर पूछा जो आलमों से खास कर तेरा पता, यानी विद्वानों से कि यार लोग कोई कहाँ बता रहा, कोई कहाँ बता रहा, तो अब इसकी जानकारी तो कोई ज्ञानी बता सकता है। तो वहाँ ब्रह्मानंद जी कह रहे हैं कि फिर पूछा जो आलमों से खास कर तेरा पता, रहता है तेरे पास, ये उनका बयान है। अंदर तो देखो आपको सब कुछ ज्ञान नजर आ जाएगा, बाकी अगर ढूंढोगे तो ये तो धक्के ही मिलेंगे। तो इतनी सी बात है कि भेदभाव जो है हमने पैदा किया है, इंसान ने पैदा किया है। यदि अगर अंदर की आत्मा के जरिए आप देखो तो कोई भेदभाव नहीं, सब में एक ही ब्रह्म समाया हुआ है। हाँ, जैसे कि बाकी जो है, जैसे हमारे ये अपने सिख भाई हैं या मुसलमान भाई हैं या क्रिश्चियन भाई हैं, उनके अंदर भी तो है ना, ऊंचे हैं नीचे हैं, लेकिन वो सब जो है वो भेदभाव नहीं करते कभी भी अपने, यानी बिल्कुल ऐसा ही है।